हालेलुया। तो हिसाब किताब छड़ दो है और यह हिसाब लाना शुरू कर दो कि किन्ने अगे कदम लंघांगे तो यीशु नाल है मिलांगे है। थोड़ा ही सफर रह गया। देख मैं जल्द आने वाला हूं, हर एक के काम के मुआवजे देने के लिए अजर किसके पास है? वो कहता मेरे पास है। आपने गुनाहों पर दिल नहीं लगाना। बस ईमान अलमिया यह है कि बाज लोगों का ईमान है कि वो समझ नहीं पाए, उनके नजदीक अमान यही है कि खुदा है और यीशु मसीह खुदा का बेटा है जो दुनिया में आया और मर गया और जिंदा होकर आसमान पर चला गया। यही ईमान है ना? क्यों जी? यही ईमान है। बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं जानते, मगर ये काफी नहीं। ये महज इल्म और एक सीखी हुई कहानी है। ईमान का तल्लुक तो कलाम खुदा से है। रोमियो का मुसन्नफ कहता है 10वें बाब की 17वीं आयत में, बस ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना मसीह के कलाम से। आमीन। अगर कलाम सुन नहीं रहे तो ये इल्म दूसरे लोगों के पास भी है। वो कहते हैं वो आया है और मर गया है, आसमान पर चला गया, फिर जमीन पर आएगा। ये उनका भी अमान है। ये अगर आप वाला अमान बराबर है तो फिर आप कोई ईमानदार नहीं है। ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। तो अपने पीछे चेयर पे बैठते हैं जो बच्चे डिस्टर्ब, कोई बात नहीं बेटा, परेशानी हो ना, पीछे चेयर पे बैठते हैं। अच्छा जी, लिखा है ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना मसीह के कलाम से। किससे? सुनने से। सुन क्या रहे हैं? हम कपड़े भी इस्त्री करें तो साथ टिकटॉक लगा लेते हैं, हम शॉर्ट्स लगा लेते हैं, हमने नहाना तो बाथरूम में जाके रख लेते हैं किसी जगह पर। ये तो हमारे रूहानी म्यार है, ये तो हमारा इल्म है, ये तो हम ईमानदार हैं। खासकर ईमानदारों को मनोजी है, मैं इस बात पर आपको लाना चाहता हूं। भाई बहनों पर और हस्बैंड अपनी बीवियों पर और बीवी अपने शोहरों पर शक की बना पर रिश्तों को तोड़ने के लिए एग्री हो जाती हैं। शायद उनमें कुछ भी ना हो, पर यह अबलीस की एक चाल है जो आपको डिट्रैक्ट कर रही है। हम ये तो लगाएं यीशु तेरे बिना और को सजदा न करेंगे, जीना नहीं तेरे बिना मुझको है खुदा। हम ये ना लिखें वो आपका मियां हो सकता, आपका भाई हो सकता, मैं तेरे बगैर नहीं जी सकती या नहीं जी सकता। इससे ज्यादा लगाने की जरूरत है, आप कलाम लगाएं। आपका ध्यान चेंज करना चाहता हूं मेरी बेटियों मेरे बेटों। मैं आपको डिस्करेज नहीं कर रहा, आपको इंकरेज कर रहा हूं। आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें लेकिन मुस्बत करना शुरू कर दें। आमीन आमीन हालेलुया। सो ईमान सुनने से पैदा, सुनना मसीह के कलाम से। ईमान सुनने से। सुन क्या रहे? आज गौर करना, मैं इस बात पर गौर कर रहा था, आपको बता रहा था। सुनना क्या है? ईमान सुनने से पैदा होता है। आप कलाम सुन ही नहीं रहे, आप तो कुछ और सुन रहे हैं। एक दिन में कभी आधा घंटा या घंटे का मैसेज सुना हो, कोई किसी खादम का भी सुन ले। यूट्यूब फेसबुक भरी पड़ी है। ईमान सुनने से पैदा होता, सुनना मसीह के कलाम से। और कलाम सुनेंगे तो फिर ईमान
पैदा होगा। अगर कलाम नहीं सुने तो फिर क्या है? फिर घर में शैतान पैदा होगा। या पुड़ पुड़ के उधर कभी उधर कभी उधर कभी उधर है। आपको गलत तरफ ले जाता है कि 10 बड़ा मेरा बच्चा ऐसा कर रहा है। बच्चे की तारीफ करने की बजाय उसको डांटे। हम जब डांटते नहीं ना, उसके बाद होता क्या है, फिर हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कभी कभी बाप डांटे तो माँ कहती तू ना कौन है। अगर माँ डांटे तो तू तो मेरे बच्चों के पीछे पे ही रहनी है। ए तेरा दिल ही नहीं करता अगे निकल जाना, तो अगे फिर बहुत ही अगे निकल जाते हैं। फिर अही उन्हां तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। ज़ाहिर पढ़े लिखे बच्चे होंगे ने, वो मोबाइल से इस कदर अगे निकल जाते हैं कि मां बाप को तो उन्होंने चीज़ों का पता ही कोई नहीं होता। मां बाप तो बुद्धू ने उस हिसाब ना, मां बाप को कोई पता नहीं। अजकल के बच्चे बहुत अगे निकल जाते हैं। वो गल भी चलती होंगी तो पता ही नहीं चलता। फोन तो इसमें होंगे नहीं, किसी ने भी नहीं, वैसे ही मैं थे आप। सो गौर कीजिएगा, किसका बुलंदी है? ईमानदार का। खास कर। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। ईमान सुनने से पैदा, सुनना मसीह के कलाम से। जब तक कलाम खुदा की किसी आदमी के अंदर कलाम खुदा जो है उसकी समझ ना आ जाए, या कलाम खुदा उसके अंदर बोलना शुरू ना हो जाए, और वो शख्स उस आवाज को अपने अंदर से सुनना शुरू हो जाए, अंदर पाकरू बोले मुझसे बोल, सारे भेद खोल, मैं घटता हूं तू बढ़ता ही जा। है पाकरू, मुझसे बोल, सारे भेद खोल, मैं घटता हूं तू बढ़ता ही जा। लिखा है ईमान आदमियों के अंदर बोलने लग जाए और वो शख्स उस आवाज को अपने अंदर से सुनने पाए। जानो कि अभी तक अगर वो सुन नहीं रहा तो अमान नहीं है। पता चले आवाज है कि तू रहा हो चुकी है, आवाज है तू शिफा पा चुकी है, तेरे गुनाह मिट गए हैं। शिफा के बारे में ये मान लाना कि शिफा उसको मिल चुकी है। गोडे से दर्द हो रही है, सर से दर्द हो रही है, पर कबूल कर लिए यीशु आ गया मेरी जिंदगी च, हुण मैं बीमार नहीं रही या नहीं रहा। कबूल कर लो, ऐलान करो, मैं शिफा पा चुकी हूं, यीशु मेरी जिंदगी में है, मुझ में वो जिंदा है, वो ही मेरी ताकत है, उसे नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। हालेलुया, कभी नहीं भूलना है। यीशु मेरे साथ है, वो मेरे अंदर है, मैं शिफा पा चुकी हूं। जिस तरह 12 वर्ष की रोगन जब यीशु के पास जा रही थी, उस मनन जी को छूने के लिए माशरा इजाजत नहीं देता था, हालात नासाजगार थे कि खून बहता हुआ उस दौर के लोगों में औरत मजमा में जाए, वो नापाक और बड़ी भयानक हालत में थी, पर उसने अपनी हालत पर गौर नहीं किया। उसने आंखें उस पर लगाई, अमान के बानी का अमल करने वाले यीशु को वो देखना शुरू कर दिया, और उसने भीड़ को चीरना फाड़ना शुरू कर दिया, और उसने भीड़ की परवाह नहीं की, अपने आप पर गौर नहीं किया। उसने यीशु का, हालेलुया, सुनिएगा बहनों, उसने क्या किया? यीशु का पल्लू छुआ तो क्या हो गया? आमीन, हालेलुया। अंधों ने रास्ते में जाके क्या देखा है अपने आप को? अंधों ने और कोढ़ियों ने क्या देखा? साफ हो गए हैं, हमें आंखें मिल चुकी है। जिस तरह बर्तमाई अंधा फकीर, जब उसको बताया गया कि वो तुझे भलाता है, तो उसने क्या किया? उसने पहली अपनी चादर को फेंका, है ना?
उसका तो कल उसका था, ये भी निकाल लिया। आज इसके बाद इस कपड़े पर मैं नहीं रहूंगा। ये कपड़ा मेरी मरूसी चीजों को जाहिर करता है, कपड़ा मेरी बेबसी को जाहिर करता है। रास के किनारे से उठते ही उसने आगाज किया पुरानी जिंदगी, पुरानी चीजों को निकालने का अपनी जिंदगी से। है जी असी राह के किनारे तो उठ जाने पर पुरानियां चीजां नहीं काटते, है ना। जी जी उसने क्या किया, पहले कपड़ा फेंका है और फिर क्या किया, फिर उछला है। हालेलुया है, उछलकर हालेलुया उसने कपड़ा फेंका है। फिर उछलकर उठा है और उसने कहा मैं तेरे लिए क्या करूं। उसने कहा खुदा कि मैं बीना हो जाऊं। अज दा बंदा कोई बादशाह को चल जाए, मैं तेरे लिए मैनू कार ला दे, कोठी दे दे, ते अन्य ही जिंदगी गुजार रही, टक्करा खांदा फिरेगा। अज यसू को लोग पैसा तो मंगते पे ने, यसू को चीजा लैन लई लोग आंदे ने, बहुत सारिया चीजा की डिमांड करते ने, लेकिन यसू को अपनी जरूरत नहीं मांगते कि असी देखना शुरू हो जाएंगे तो मेहनत करने वाले बन जाएंगे, साडियां रूहानी अखा खुल जान। है जी जी आमीन। आमीन शिफा के बारे में ये मान लाना कि वो शिफा पा चुका है या पा चुकी है। आमीन। आमीन उसने ईमान लिया है कि मुझे शिफा मिल गई है। हालेलुया। बदरू गिरफ्तार ये कहे कि बदरू ने मेरी जान छोड़ दी है, इकरार करे कि यीशु आ गया है, अब भी बदरू नहीं, अब बुरी रूह नहीं बल्कि पाक रूह काम करेगा। आमीन। और अंधे ईमान लाने के बायस अपनी आंखों को लेना शुरू करें, और गरीब कहें कि गुर्बत खत्म हो चुकी है। हालात पर गौर नहीं, जी जी हालत पर गौर नहीं, बल्कि यीशु पर निगाह अपनी लगाएं। और हर ईमानदार कहे कि खुदा के साथ साथ रहता है। खुदा के पास आने वालों को ईमान लाना चाहिए कि वो ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है। खुदा के पास आगे हैं, आए हो या नहीं हजे भी हैं? जी इतने बैठे हो क्यों भाई हो, बैठे हो क्यों जी, इतने ही हो तो कभी फील करो ना अपने को कि खुदा मौजूद है, अंदर है हैं? अंदर है। आमीन आमीन। वो साथ है, वो अंदर है। तुम खुदा का मकदस और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। हालेलुया। खुदा का रूह हम में बसा हुआ है और उसके बसेरे से है। जी फिर क्या होता है जब बसेरा उसका हो, अगर पाकरू आएगा तो फिर पकीजगी आएगी, अगर नपाकरू आएगा तो फिर क्या होगा, बाकी है। नपाकी आएगी। तो आप इस बात का करार करें कि पाकरू हमारे अंदर है, जी खुदा हमारे साथ है। हम इस बात को देख रहे हैं। अब्रानियों 11 बाब की 6 आयत में लिखा है कि खुदा के पास आने वालों को अमान लाना चाहिए, वो मौजूद है। पास आने वालों को ये अमान लाना चाहिए, वो मौजूद है, वो है, आगे है, अब वो मौजूद है। जब वो मौजूद है, जहां पर यीशु मौजूद होता था वहां पर कोई रोगी नहीं जाता था, वहां कोई बदरू गिरफ्तार फिर बदरू के साथ नहीं जाता था, बल्कि बदरू भाग जाती थी। वहां पर लाचार आते थे पर ठीक हो जाते थे, वहां पर बीमार आते थे पर बीमारी जाती रहती थी, वहां पर अंधे आते थे आंखें लेकर जाते थे, लंगड़े आते थे चलते जाते थे, अगर कोढ़ी आते थे पाक साफ होकर जाते थे, अगर मुर्दा जाते हैं तो जिंदगी ले लेते हैं। हालेलुया। हम इस बात पर गौर कर रहे हैं कि हमारी उम्मीद उस जिंदा खुदा पर लगी हुई है। आमीन 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 आमीन। इस बात को अपने ज़हन में रखना है। वक्त गो के ज्यादा हो गया है, आज इस बात को अपने घर में भी जाकर पढ़ना। आपके पास फिर ये
ऑनलाइन मैसेज चल रहा है, आप इसको भी देख सकते हैं फिर दोबारा, क्योंकि आज का पैगाम क्या हमें सिखा रहा है। 10वीं आयत को फिर बार बार पढ़ना, ये जो हमने पढ़ा इसको 2-4 बार पढ़ना घर में जाके, आपका ज़हन खुलेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगले संडे फिर हम इसी से आगे शुरू करेंगे कि ईमान कलीसिया जो है ईमानदारों की जमात है। कलीसिया ईमानदारों की जमात है। इस वजह से वो खासकर ईमानदारों को क्या है, ईमानदारों की जमात है ना, तो निजात देने वाला भी ईमानदारों का, बेईमानों को क्या फायदा है, क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के लिए तो बेवकूफी, पर हम निजात पाने वालों के लिए खुदा की निजात है, कुदरत। हालेलुया, हम जो निजात पा चुके हैं उसकी कुदरत है सलीब का पैगाम, पर हलाक होने वालों के लिए क्या है, बेवकूफी है। सो खुदा आज के कलाम के वसीला से मुझे आपको बरकत दे। हालेलुया। बाप तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस कलाम के लिए जो मेरी बहनों ने, बेटियों ने सुना, इस पर अमल करने का फजल अदा करना। ऐ बाप, आज की सारी इस मोहब्बत के लिए, सारे प्यार के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। ये कलाम 30, 60, 100 गुना फल करे, बेफायदा बेतसीर कर बहुत सी तस्वीरों को जीतने वाला हो। खुदा यीशु, ये कलाम हमारी रहाई, हमारी फतह, हमारी कामयाबी बने। ऐ बाप सुमानी, खास तौर पर अपनी इन बेटियों के लिए, बेटों के लिए बरकत की दुआ मांगता हूँ। ऐ खुदा, अपने ऐ खुदा इन बजाने वाले बच्चों के लिए, गाने वालों के लिए, लीड करने वालों के लिए बरकत और सलामती चाहता हूं। जो ऑनलाइन मेरे साथ मुतफिक है उनके लिए सलामती और बरकत की दुआ मांगता हूं। खानदानों के लिए बरकत की दुआ मांगता हूं। ऐ बाप, जो किसी वजह से आज नहीं हो पाए उनके लिए बरकत और सलामती चाहता हूं। उनको अपने हुजूर कायम रहने का फजल अदा करना। हर तरह की नाकामियां, परेशानियां जाती रहे, लोग तकलीफें जाती रहे। बापसमानी, जो बाकी इबादत चर्च की है उनमें एक्टिव अपने लोगों का करना, बेदार करना, बहाल करना, खुशहाल करना, अपने जलाल के लिए, अपने कलाम के लिए, अपनी मोहब्बत के लिए, अपनी खूबियों के लिए। ऐ खुदा, अपने लोगों को यूनाइट करना। ऐ खुदा, अपने तेरे लोग एक दूसरे के बरकत का बाइस बने। ये ऐ खुदा यकदिल होकर ऐ खुदा एक दूसरे के लिए दुआ करे, बिला नागा मुकद्दसों के लिए दुआ करे, ताकि सारा जलाल खुदा बाप, बेटे, खुदा पाक रूह को मिले। आसमान के बनी बड़ी बरकत बख्श, रहम और फजल कर। इस माहौल में फिर से तेरी बरकत चाहते हैं। खास तौर पर खुदा ये कलाम हमारी जिंदगियों का हिस्सा बन जाए, बड़ी बरकत बख्श। ऐ खुदा, अपने मुल्क के लिए सलामती चाहते हैं, सिक्योरिटी करने वाले भाई के लिए सलामती चाहते हैं, अपने इस मोहल्ला के लिए सलामती चाहते हैं, बापसुमानी अपने इस इलाका के लिए सलामती चाहते हैं, तमाम खुदाम के लिए सलामती चाहते हैं। आज जहां जहां भी इबादत हो रही है या हो चुकी हैं, उनके लिए शुक्रगुजारी करते हैं। ऐ बाप, बापसुमानी खुदा, आज इस इलाका के तमाम खादमों के लिए बरकत और सलामती चाहते हैं। हर तरह की परेशानियां, हर तरह की मुश्किलात रह जाती रहे, मुकद्दस लोग कामर बने और खिदमत गुजारी का काम किया जाए, और मसीह का बदन तरक्की करे। नफरत की दीवारें और हर तरह की ऐ खुदा परेशानियां जाती रहे। बात तेरी शादमानी है, कलीसियाएं बरकत पाए। ऐ बाप, मसीह कौम तरक्की और शादमानी का सोबत है। ऐ खुदा, ये बुरी सोबत से निकाल, ऐ खुदा अच्छी सोबत में आकर हमारे कौम के बच्चे खुदा पढ़ लिखते हैं, आला तालीम याफ्ता हो, ये पढ़ लिख कर ऐ खुदा ये बाबरकत बने, अपने खानदानों के लिए, कौम के लिए, ऐ खुदा नस्लों ग्रोहों के लिए बरकत का बाइस बने। ऐ बापसुमानी, सारी तरक्की के आगे जितनी रुकावटें हैं यीशु नाम से जाती रहे, परेशानियां जाती रहे। जो कलीसिया में दुखी बीमार लोग हैं उनको शिफा देते हैं, जो बीमार हैं उनको तंदुरुस्त करते हैं। आप खुदा बड़ी बरकत बख्श, रहम और फजल कर, मसीहा के पाक नाम में मांगते हैं, जिसने हमें सिखाया, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना चाहिए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, इस तरह अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू हमारे कर्ज माफ कर, हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की मीठी और शीरी रफाकत तमाम कसीन हाजरीन बरगजीतों खुनखरीतों के साथ अब से तक अब्दुल्लाबाद हमेशा हमेशा तक होती रहे। खुदा बाप, बेटे, खुदा पाक के नाम में।